वैसे तो सीबीगंज स्वास्थ्य केंद्र पर लगातार सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार मिशन इंद्रधनुष, जिसमें मासूम बच्चों में होने वाली 12 गंभीर बीमारियों का टीकाकरण और जागरूकता को लेकर कार्यक्रम रखा गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को ज़रूरी जानकारी और बच्चों के हौसले के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मधु गुप्ता समेत कई स्वास्थ्य के अधिकारी मौजूद रहे। स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। गवर्नमेंट की जो स्कीम है योगी सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो जगह जगह लगातार पहुँच रही है। उसी में सीबीगंज में जो है स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पर मिशन इंद्रधनुष जो कि 0.5 का इस बार शुरुआत हुई है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को 12 जो जानलेवा बीमारी एक ज़माने में मुश्किल पैदा करती थी, उसी को लेकर टीकाकरण समेत तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किस तरह से और जागरूक किया जाए, उसको लेकर भी प्रोग्राम है। तो वो डॉक्टर मधु गुप्ता जी, जो कि बरेली की बड़ी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, बड़ा नाम रहा है, उनके ज़रिए से और तमाम चीज़ें पहुंची हैं। और इसी में डॉक्टर उमेश गौतम साहब, जो कि बड़ी ख़ास शख्सियत बनते जा रहे हैं बरेली के लिए, उनकी भी शिरकत है। इसके अलावा तमाम जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो उनकी मौजूदगी में किस तरह से आप मुबारकबाद देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम चलाती है लेकिन हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है और जो तमाम लोग हैं उनकी होती है, तो किस तरह से मुबारक? देखिए, आज मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई है, जिसमें 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये टीकाकरण किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जो पार्षद हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है, जिससे कि वो पूरी जनता में, क्षेत्र में जाकर लोगों को बता सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे उतना ही बच्चा स्वस्थ बनेगा। तो मुझे लगता है जितनी माताएं यहाँ पर आई हैं उनके बच्चे बहुत ही स्वस्थ बनने वाले हैं। और जिनको ये जो रह गए थे, क्योंकि ये पूरे हफ्ते अभी चलेगा, फिर अगले महीने 1 हफ्ता चलेगा, फिर उसके अगले महीने 1 हफ्ता चलेगा, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका टीकाकरण ना हो जाए। तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के हर बच्चे की, हर वर्ग के बच्चे की चिंता की है, और निश्चित रूप से वो बच्चे स्वस्थ बनकर उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे। एक छोटी सी बात और जानना चाहता हूँ, वैसे तो हर कोई अपनी तरह से कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर मधु गुप्ता जी, जो कि सीबीगंज का थोड़ा सा आउटर का इलाका लग जाता है, बड़ी अच्छी कोशिश है। मैं यहाँ लोगों से बात भी करता हूँ तो बहुत तारीफ भी करते हैं। तो ये जो कोशिश है मंजिल तक पहुँचा रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम को, किस तरह से? देखिए, डॉक्टर मधु गुप्ता जी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों से लगाव है, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति से स्वयं बात करती हैं, एक एक महिला से स्वयं बात करती हैं। इसलिए ये जो सीबीगंज हमारी जो पीएससी है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, क्योंकि यहाँ लोगों में जो टीकाकरण होते हैं, जिस तरह की भी माताओं की या हमारी गर्भवती महिलाओं के जिस तरह की उनकी दवाइयों का वितरण होता है, वो बहुत अच्छे से किया जाता है। तो डॉक्टर मधु गुप्ता जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इसी तरह इसको चलाते रहें, जिससे अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने आप ही सिस्टम को बहुत अच्छा चलाएं। बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ 2 शब्द सर आप भी बताएं कि क्या स्कीम है और आगे क्या प्लान है। ये हमारा सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 3 चरणों में चलेगा। अभी आज माननीय महापौर जी द्वारा इसको उद्घाटन भी कर दिया गया है। ये 7 से 12 अगस्त इस महीने चलेगा, और उसका एक स्लोगन है, 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। यदि जो बच्चा आपको 5 साल तक आता है, उसको केवल 7 बार ही अपने पीएससी पे या उपकेंद्र पर जाना होता है। उसमें सारे इसके 12 जानलेवा बीमारियों के जो टीके हैं वो समझ लग जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी टीका लगवाने में किसी को कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। और सभी जनता से मैं अपील करता हूं कि डरिए नहीं और आगे बढ़िए, और सारे टीके अपने सभी लोग आज से पूरे यूपी में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। इसका उद्घाटन जिला बरेली के यहाँ सीबीगंज से कराया गया है। इसमें हमारे एडिशनल डायरेक्टर और मेयर डॉक्टर उमेश गौतम सर, जो हमेशा हमारे सपोर्ट करते रहे। पब्लिक में मैसेज है कि यहाँ के जितने भी पार्षद थे वो भी सब यहाँ पे आए थे। और इसमें हमारा यही कि जो जितने भी बच्चे जो छोटे से किसी बीमारी में छूट गए तो उनको टीका के विशेष अभियान चलाया गया। जैसे हमारे रूटीन में बुधवार और शनिवार को सेशन लगते हैं टीकाकरण के। ये विशेष अभियान इसलिए चलाया जिस बच्चे की कोई भी टीका छूट गया तो वो इस अभियान के दौरान लग जाए। जैसे हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया, ऐसे हमारे मोदी जी और योगी जी की पहल है कि बच्चा हमारा खसरे से मुक्त हो जाए। इसका इसी मिशन के चक्कर में मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम लॉन्च हुआ। अच्छा, ये बताइए कि मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं भी आई थी और बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी दी गई। तो पोलियो को लेकर तो सालों से कोशिशें हो ही नहीं हैं, और उसी में एक ये भी प्रोग्राम है। तो
क्या लगता है आपको एज ए डॉक्टर, कहीं पे लगता है कि अभी भी पोलियो ड्रॉप में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है? नहीं, जागरूकता की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश से पोलियो मुक्त है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान पोलियो की, इसलिए हम लोग पोलियो का विषय अभियान पहले भी तो देते रहते हैं कि पोलियो दोबारा हमारे देश में लौट के ना। अच्छा, एक आपकी पूरी संस्था है जिसने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये एक बड़ी कोशिश है, बहुत हौसला बढ़ता है। और हमारे यहाँ उर्दू में कहा जाता है कि ज़र्रे से, यानी छोटी चीज़ों से मिलकर ही एक आफ्ताब बनता है, एक बड़ी चीज़ बनती है। आज उनका हौसला बढ़ा है, कल इससे भी अच्छी पेंटिंग बनाएंगे। तो अपनी संस्था के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, जिसके ज़रिए से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी इनोवेट ग्लोरी प्लस की संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एनजीओ जैसे रोटरी क्लब है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की महिलाओं की संस्था है, जिससे समाज की सेवा के लिए कार्यक्रम करते हैं। अभी विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा था 1 तारीख से 7 तारीख तक, उसका समापन हुआ। उसमें हमने एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करवाया था, उसमें हमने बच्चे पुरस्कृत हुए। सीबी गंटर कॉलेज, डॉल्फिन कॉलेज के बच्चे थे, और हमने अपनी आशा और स्टाफ के लिए भी एक कॉम्पिटिशन करवाया था। उसमें हमारी आशा सुविधा और मीता को आगे कुछ क्या क्या प्लान है, अगर चाहें थोड़ा रोशनी उस पर भी डाल सकते? आगे हमारा अभी 10 तारीख को एनडीटी का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, उसमें भी हम मतलब क्लब की तरफ से रंगोली कंपटीशन सीबी इंटर कॉलेज में करेंगे। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को एक कृमि मुक्ति दिवस है, तो 10 तारीख को स्कूल में दवाई खिलाई जाएगी। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से नाश्ता करा के भेजें, और एक गोली कीड़ों की खानी है, इससे बच्चों में एनीमिया की कमी नहीं है। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर मधु गुप्ता जी, जिन्होंने किस तरह से सरकारी योजना लोगों तक पहुंचाई जा रही है उसका जिक्र किया और बताया। साथ में और भी भविष्य की जो योजनाएं हैं और उनकी संस्था जो है उसके ज़रिए से किस तरह से काम कर रही हैं उसके बारे में बताया। यकीनन बड़ी बात होती है कि उन्होंने लगातार इस पूरे सीबीगंज के इलाके में वो काम कर रही हैं, और बिना रुके बिना थके वो काम कर रही हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास।